Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily news and editorial analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis, and first of all we will check out the table of contents. So what are the table of contents? First of all, the very important thing which we are going to cover is the categories of the OBCs. ओबीसीज एंड सब कैटेगरीज. हमने बिहार का सेंसस देखा, बिहार के सेंसस में क्या चीज जो है आउटकम थी वो देखा, उसके बाद हमने उसके फर्दर इम्पैक्ट्स भी देखे. अब मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि इसके बहुत सारे फर्दर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. यहाँ पे उस टाइम जो है ओबीसीज की कैटेगरीज को लेकर के काफी सारी चीजें थी. अब यहाँ पे वही बता रहा है कि ओबीसीज और उसकी जो सब कैटेगरीज है क्या है, कहाँ पे क्या है, कैसा है, वो सारी चीजें बहुत ही डिटेल मैनर में इंडियन एक्सप्रेस में जो है ये दिया हुआ है, इसको हम कवर करेंगे. देन ड्रॉट स्पेल इन अमेज़न फॉरेस्ट जो है वहाँ पे ड्रॉट की पूरा सिचुएशन हो रखा है, क्या रीजन है वो हम यहाँ पर समझेंगे. ठीक है, एनवायरमेंट हो गया. देन ये हमारा जो है वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रैपिड एक्स, ये क्या है रैपिड एक्स वो हम जानेंगे. फिर आता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, क्या किस तरीके की मॉडल्स की जो है वो बात कर रहा है गवर्नमेंट, कौन सा एंड क्या लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा है, द फॉरेन लैंग्वेजेस और द इंडियन लैंग्वेजेस और एनी काइंड ऑफ अदर लैंग्वेज, दैट वी विल बी गेटिंग टू नो. एंड देन एमएसपी रेज फॉर द रबी क्रॉप्स. एमएसपी जो है वो रबी क्रॉप्स के लिए इंक्रीज कर दिया गया है, बट स्टिल फार्मर्स खुश नहीं है उस चीज से. तो क्या रीजन है उसके पीछे, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं ये सब हम जानेंगे. एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये क्या है वो भी हम समझेंगे इस पूरे क्लास में. ओके, तो दीज आर द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ दीज आर ऑफ द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये आपके मेंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है. हाँ, तो दैट इज देयर. बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, द इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज रिलेटेड टू प्री श्योर. To be really very much sure about your pre, कि आपका प्री जो है वो निकल जाए, तो आप इस प्री श्योर को ज्वाइन करना ना भूलें. प्री श्योर जो है इट इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड ये जो है हिंदी में भी अवेलेबल है. तो आप जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ऑब्वियसली ज्वाइन इट. इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर नंबर पे यू कैन कॉल, दिस इज द नंबर यू कैन कॉल, या फिर आप क्या कर सकते हो inquiry@tathastu.com, इस पे भी जो है आप ईमेल भेज सकते हो. सो वट एवर क्वेरी यू हैव, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि क्या, क्यों, कैसे एंड ऑल, वो सारे क्वेश्चन जो है एक एस्पिरेंट के दिमाग में होता है. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट विल बी रिजॉल्व्ड हियर. ओके, चलो सर लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो है हम छोटे मोटे टॉपिक्स है ना उसको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद ये ओबीसीज वाले में आएंगे. तो सबसे पहले लेट्स चेक आउट द सीवियर स्पेल ऑफ ड्रॉट इन द अमेज़न, कॉजेस, इम्पैक्ट एंड वार्निंग बेल्स. अमेज़न से रिलेटेड है कि अमेज़न में काफी ज्यादा सीवियर स्पेल ऑफ ड्रॉट, सीवियर ड्रॉट के कंडीशंस जो हैं वो पैदा हो गए हैं. अब उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो सारी चीजें. अभी आप ये सोचो कि ऐसा ड्रॉट आ गया है कि ऐसे 50 टाउन्स हैं जहां पर की ड्रॉट, यानी ड्रॉट की वजह से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कि भाई इमरजेंसी का सिचुएशन अब यहाँ पर क्रिएट हो गया है. जस्ट इमेजिन, इतना ज्यादा खतरनाक जो है वो सिचुएशन हो गया. अमेज़न जिसको कि हम लंग्स कहते हैं अपनी अर्थ का, वहां पर ऐसा है. रेन फॉरेस्ट वहां पे वैसी जगह पर जो है इस तरीके के सिचुएशन हो रहे हैं. So what are the reasons? Let's check that out. So Rio Negro ये एक रिवर है जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर्स में से आती है. तो ये अगेन हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया. रियो नेग्रो, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर्स बाय डिस्चार्ज लेवल्स, हैज फॉलन टू रिकॉर्ड लेवल लो. बहुत ही ज्यादा इसका जो है वो लेवल कम हो गया है रिवर का. लार्जेस्ट रिवर है पूरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है पूरी दुनिया की, और वहां पर ऐसा सिचुएशन जो है वो हुआ है. जैसे कि मैंने कहा कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. कहां पर, 50 टाउन से भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा टाउन्स एंड सिटीज में अमेज़न के वहां पर जो है इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. दैट्स रियली वेरी ह्यूज थिंग.
पिछले अगर अब प्लैनेट्स लंग्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अमेज़न जो है वो हमारे अर्थ का लंग्स है, इट इज द लंग्स विदाउट, अब ये एक ऐसा जगह है जहां पे बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज बीन सक्ड। हम इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतने ज्यादा मशीन्स का हम यूसेज कर रहे हैं, उसका काफी सारा जो कहते हैं ना कि बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, तो माँ होती है ना कि उसमें से बहुत सारी गलतियां छुपा लेती हैं। तो ये अमेज़न एकदम वैसा ही है, अमेज़न फॉरेस्ट जो है ना वो एकदम वैसा ही है। वो बहुत सारा जो है वो कार्बन सक इन कर लेती है, उसको जो है वो मतलब फिनिश ऑफ कर देती है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आई मीन टू से दैट। अभी वही चीज जो है, अब यहाँ पे ट्रीज कम हो रहे हैं, एंड ट्रीज कम होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है ये ड्रॉट का सिचुएशन, एनवायरमेंट, climate change, there are so many things which are actually being impacted over here. So the rainforest covers nearly 7 million square kilometers, 7 million square kilometers का एरिया जो है वो कवर करती है। आप ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा है, लगभग उतना बड़ा ये अमेज़न फॉरेस्ट है। मैं आपको ये एरिया भी दिखा देती हूँ, दैट थ्रू द मैप दैट वुड बी बेटर to know over here. So here you can see जो लाइट ग्रीन का पूरा एरिया है, दिस इज द अमेज़न फॉरेस्ट। ये पूरा ग्रीन वाला एरिया, लाइट ग्रीन वाला एरिया, दैट इज द अमेज़न फॉरेस्ट। इतना बड़ा है अमेज़न फॉरेस्ट। मैप के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सो दैट इज ब्राजील, बोलिविया, पेरू, ठीक है, and then here you can see the Colombia, Venezuela is also there, Guyana is also there, Suriname, French Guiana is also there. Okay, तो maximum जो portion है वो basically कहाँ पर आ जा रहा है, that is there in the Brazil. maximum जो है वो ब्राजील में आ रही है, ठीक है। so Peru, right, so that is the one. ओके, तो मैक्सिमम पोर्शन इसका ब्राजील में आ रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंट्रैक्टिव एज कंपेयर टू दैट वन। ये भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड हियर यू कैन सी दी अमेज़न रिवर ऑल्सो इज बीइंग फ्लोन। ओके, तो ये भी जो है वो यहाँ से फ्लो कर रही है, राइट। अब ये हमने पिछले 5 डेकेड्स में, फ्रॉम द लास्ट 5 डेकेड्स, बिटवीन 17 and 20% ऑफ द अमेज़न हैज बीन डिस्ट्रॉयड। 17 से 20% तक का जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो एक्चुअली क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट उस चीज के लिए जो है अलाउ भी कर दे रही है, ओके, अलाउ भी कर दे रही है। एंड इस चीज को लेकर के पहले से भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन रेज करे जा रहे थे कि बिजनेस मैन को ये सारी चीजें क्यों अलाउ करे जा रहे हैं, बिकॉज दे आर कटिंग ऑफ द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इम्पैक्टिंग द इकोसिस्टम ऑल्सो। वाइल्ड फायर्स एंड डेड फिश, बहुत सारे डेड फिश और रिवर डॉल्फिन्स, जिसको कि बोटो भी कहा जाता है, वो बहुत सारे, दे आर डाइंग, ऑल ऑफ दीज, द ड्रॉप्ड एज अ व्हाट इज हैपनिंग कि ड्रॉट की वजह से जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। तो वाटर लेवल कम होने की वजह से फिश जो है दे आर डाइंग, फिशेज आर डाइंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोटो, दिस इज द बोटो डॉल्फिन, एक बोटो जो है डॉल्फिन का नाम है, दे आर ऑल्सो डाइंग। एंड ऑब्वियसली बात है कि अब वो क्या होते हैं, जब व्हेन एनीथिंग डाइज वो वाटर पे जो है ऊपर फ्लोट करने लगता है, तो वाटर जो है वो उसको पुश आउट कर दे रही है, बाहर की तरफ फेंक दे रही है। अब इससे ऑल दीज कारकासेस जो हैं, ऑल दीज आर लाइंग नियर बाई द रिवर, एंड उससे क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली बात है कि वो पूरा एनवायरमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। ऑल दोज थिंग्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड, एंड उनकी वजह से जो वाटर है वो भी गंदी होती जा रही है, ठीक है। तो वाटर सप्लाई का भी जो इशू है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली सप्लाई कम हो गई है, उसके अलावा पानी जो है वो गंदे भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द कार्कासेस ऑफ दीज मरीन एनिमल्स, उन सभी की वजह से। ओके, नाउ ब्राजीलियन अथॉरिटीज ने कहा कि भाई हमको ऐसा लगता है कि 5 लाख पीपल, 5 लाख लोगों से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इस ड्रॉट की वजह से इम्पैक्ट जो है वो एक्चुअली हो चुके हैं। The extreme dry conditions have made rainforest more vulnerable to the wildfires, क्योंकि गर्मी होगी तो गर्मी की वजह से दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वाइल्ड फायर होंगे, ठीक है, जंगल में आग लगेगी। तो इसका जो है वो कंडीशन
बोल रहे हैं कि वो क्रिएट हो सकती है। अब इमेजिन करो आप कि ये अमेज़न जो कि इतना बड़ा है, जस्ट इमेजिन कि अगर यहाँ पे ड्रॉट है, अब यहाँ पे वाइल्ड फायर हुआ तो कितना जंगल को कहते हैं ना कि भाई जंगल की आग की तरह फैलना, तो ये बहुत ही गजब तरीके से बहुत फास्टली जो है ये फायर फैल जाएगी, और फैलेगा तो इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इमेजिन लंग्स जो है वो आपके काम करने बंद कर गए, एक लंग्स भी जो है वो खराब हो गया तो क्या सिचुएशन होगी। एंड यहाँ पे जो है वो लंग्स का आधा पोर्शन 50% से ज्यादा भी अगर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो व्हाट विल हैपन, ओके, क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी, इमेजिन दैट। ओके, एंड सपोज अब वाइल्ड फायर है वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे और इतना बड़ा है तो उसको पुट ऑफ करने में भी, उसको बंद करने में भी जो है वो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मशक्कत, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एड ऑन करेगी CO2 इन द एनवायरमेंट, व्हाट अबाउट दैट, वो भी तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा हमारे लिए, जो कि हम इमीडिएट शायद वैसे इम्पैक्ट नहीं देखे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली सी द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज, राइट। तो वाइल्ड फायर के सिचुएशन जो है वो भी क्रिएट हो सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग स्पेक्यूलेटेड, विच इज वेरी ऑब्वियस, वेरी वेरी ऑब्वियस। So far this month Amazonas has witnessed 2,700 blazes, the highest ever noted। 2,700 जो इंसिडेंट है वो एक्चुअली अभी तक हो चुके हैं, एंड ये 25 years का पूरा रिकॉर्ड जो है ये बता रहे हैं। बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर्स, एयर क्वालिटी इन मानवास हैज प्लम्टेड टू hazardous levels, and all these are because of the wildfire, all these are because of the kind of situation which is over there in the Amazon area. Okay, next is that here the latest drought is probably even more severe as two simultaneous natural events have hindered cloud formation, reducing the already low rainfall. ओके, अब ये सीवियर कंडीशन इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स भी हो गए हैं जिसकी वजह से अब रेनफॉल जो है वो भी क्रिएट होने में हिंड्रेंस हो रही है, जिसमें से कि एक इन्होंने कहा है एल नीनो इज वन इफेक्ट ऑफ दैट, विच रेफर्स टू एन एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस। ये वाटर बॉडी, दिस इज द वाटर बॉडी, दिस इज द surface of the water, okay, surface of the water. So on this particular surface, this is the water body, right, and this is the surface of the water. ये जो surface है water की, that is actually being heated, ये heat हो रही है, okay, ये heat हो रही है, and this is the abnormal warming of surface of the water, and that too actually is happening in the equatorial Pacific Ocean. El Nino को explain करते हुए already there is video on the तथास्तु चैनल, तो आप वो एक बार देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है एकदम क्या कहते हैं शॉर्ट में आपको क्रिस्प में समझा रही हूँ, ठीक है। तो एल नीनो इम्पैक्ट जो है उसका पड़ रहा है, जैसे कि दिस इज द वन, एंड इसके इस साइड जो है पैसिफिक इक्वेटोरियल पोजीशन पे दैट एबनॉर्मली दैट वाटर सरफेस इज एक्चुअली बीइंग वहाँ उसके ऊपर का जो एरिया है वो हीटअप हो रहा है, और उसके हीटअप होने की वजह से टेम्परेचर पे ऑब्वियसली बात है कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी क्रिएटेड, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग द वेदर, ओके। एंड इन सभी चीजों की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम हीट, द वेदर पैटर्न इज एक्चुअली नोन टू ट्रिगर एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर देती है, and that is something which actually impacts the rainfall. The other weather event is the unusually high water temperatures in the northern tropical Atlantic Ocean. अब एक तरफ जो है क्या हो रहा है कि जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, एक तरफ क्या है कि पैसिफिक ओशन है वो हीट अप हो रही है ऑन द वन साइड, एंड ऑन द वन साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन वो हीट अप हो रही है, एंड ऑन द अदर साइड अटलांटिक ओशन, मतलब ये दोनों ही तरफ से जो है वो खतरा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है इसके लिए, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस बेसिकली। अब ये दोनों ही तरफ व्हाट इज हैपनिंग, हाई वाटर टेम्परेचर्स, and this is the reason why it is not actually creating those kind of situation wherein the rainfall could occur for really very good reason. Due to warmer ocean waters, heated air rises into the atmosphere, which then reaches
the Amazon rainforest. The warm air inhibits the formation of clouds, causing rainfall to drop sharply. Okay, अब ये जो है एक चीज तो एल नीनो को बता दिया, और दूसरा चीज इन्होंने किस चीज के लिए बता दिया, द नॉर्दर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन. दीज आर द टू थिंग्स विच हैज बीन पॉइंटेड आउट ओवर हियर. अब दूसरी चीज यहाँ, और इसके अलावा क्या चीजें हैं, अग्रिम फ्यूचर. फ्यूचर ये कह रहा है कि दैट व्हाट इफ इस तरीके ये जो सिचुएशन है वेयर इन द रेनफॉल डजंट अकर एंड ये जो ड्रॉट का सिचुएशन है वो एक्सट्रीम हो जाए, तो indicated that with single rising global temperatures the Amazon will experience longer and more frequent droughts if the rainfall is not there. ओके, अगर रेनफॉल जो है वो नहीं अगर होगा तो यहाँ पे ड्रॉट के सिचुएशन क्या होंगे, वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वो एक्सटेंड हो जाएंगे एंड दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द सिचुएशन ओवर देयर. इफ ह्यूमंस कंटिन्यू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल्स को कंटिन्यूसली बर्न करेंगे एट द करंट रेट, द रेन फॉरेस्ट वुड एक्सपीरियंस मेजर ड्रॉट 9 out of every 10 years by 2060. Oh my God, this is too much, right? 9 out of 10 times 2060 तक जो है इस तरह का सिचुएशन है कि 10 टाइम में से 9 टाइम तो पक्का ड्रॉट वाला सिचुएशन, खतरनाक ड्रॉट वाला सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. अब एक दूसरे स्टडी के बारे में बात कर रहा है जो कि जर्नल नेचर में इसको पब्लिश किया गया है, जिसमें कह रहा था कि द Amazon has become slower at recovering from the longer periods of drought. पहले क्या होता था कि बहुत आराम से उन तरीके की सिचुएशन, ड्रॉट की सिचुएशन कभी क्रिएट हो भी रही है तो उसको बहुत आराम से ओवरकम कर लेता था, बट अब ऐसा सिचुएशन जो है नहीं है. ओवर द पास्ट 20 years एंड इज नियरिंग इट्स टिपिंग पॉइंट. अब वो जो एकदम एक्सट्रीम वाला पॉइंट है, अब वहां पे पहुंचने का इसका सिचुएशन आ गया है. इट वुड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, लश ग्रीन बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट एरिया से कन्वर्ट होकर के ये सवाना के तौर पर जो है, ड्रायर ओपन सवाना के तौर पे ये क्रिएट हो जाएगा, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड कार्बन एंड दस एक्सर्बेटिंग द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग को ये और जो है वो पुश कर देगा अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो इतना सिचुएशन खराब हो जाएगा. एंड ऑब्वियस सी बात है फिर हमको कौन ही सेव कर पाएगी, बिकॉज हम कितना भी रिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन करते रह रहे हैं तो वो एफॉरेस्टेशन वाला सीन तो नहीं हो रहा है, रिसाइकल रिड्यूस रिसाइकल वाला कंडीशन भी नहीं हो रहा है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल वाला सिचुएशन नहीं हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली वी विल बी द वन हु विल बी गेटिंग इम्पैक्टेड. अब यहाँ पे रैपिड एक्स की बात है, दैट रैपिड एक्स क्या है, हाई स्पीड ट्रैवल मॉडर्न एमिनिटीज ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगी. हियर यू कैन से डेफिनेटली इट्स अ ट्रेन. रैपिड एक्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलने के लिए है, तो ये दिल्ली से मेरठ के बीच में चलने के लिए अभी जो है इस चीज को किया गया है, दिल्ली से मेरठ में. एंड यहाँ पे ये जो रैपिड एक्स है इसको बोला गया है कि 2025 तक 2025 तक जो है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा. एंड दिस इज अ 82 किलोमीटर, मतलब डेली ट्रांजिट के लिए जो मतलब 82 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर एक तरीके से क्रिएट कर रहा है ये रैपिड एक्स. रैपिड एक्स एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है. आपका रिचार्ज है, ठीक है, QR कोड स्कैन करते जाओ, व्हाटएवर यू आर एक्चुअली एक्सेसिंग, किसी भी चीज को आप एक्सेस कर रहे हो वहां पर, तो बस वो QR कोड स्कैन करेगा, आपका उतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी. जैसे मेट्रो कार्ड्स होते हैं, मेट्रो कार्ड्स में क्या होता है कि आपने एक बार उसमें रिचार्ज करा लिया, ठीक है, आप स्कैन कर रहे हो तो जहां पे चढ़े और जहां पे उतरे तो उतने बीच का जो ट्रैवल होता है, उतना जो डिस्टेंस रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट उतना आपका डिडक्ट हो जाता है. तो जस्ट लाइक दैट हियर द सेम थिंग विल बी हैपनिंग. ओके, वहां पे नाउ यू कैन एक्चुअली हैव एक्सेस टू द प्रीमियम काइंड ऑफ कोचेज ऑल्सो. वहां पर भी जो है आपको इन सारी चीजों की मतलब प्रीमियम लाउंज जो है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा. इमेजिन, सो दिस इज रियली वेरी गुड स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट. हालांकि जो गवर्नमेंट है वो तो अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट लगाती है, बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल करा रही है, बट द पॉइंट इज दैट वी आर एक्चुअली नॉट
रिस्पॉन्डिंग दैट मच लाइक दैट टू द गवर्नमेंट। हम बस चीजें जो है उठा पटक इधर उधर जो है तोड़ फोड़, एंड इमेजिन तेजस लोटा भी लेकर के जा रहे, मग भी लेके जा रहे हैं वॉशरूम में से, व्हाट इज दिस, एटलीस्ट इसको वैसा मत करना। खैर, तो रैपिड एक्स के मैंने आपको बता दिया। ट्रैवल जो 90 सेंटीमीटर से छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पर इससे जो ट्रैवल करना होगा दैट विल बी फ्री। यहाँ पे देयर विल बी 5 स्टैंडर्ड कोचेस, 5 कोचेस होंगी जिसमें से एक कोच जो है वो फीमेल के लिए, विमेन के लिए रिजर्व रहेगा, फीमेल्स के लिए, ठीक है, ये चीज जो है वो रिजर्व रहेगी। एंड द मल्टीपल, यहाँ पर जो है वो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, एट एवरी स्टेशन यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। ओके, अब ये कहाँ जो है विल स्टॉप एट 5 स्टेशंस। दिल्ली मेरठ के अलावा जो है कहाँ स्टॉप करेगा, तो साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई एंड दुहाई डिपो सॉरी, इन सारी जगहों पे जो है इट विल बी एक्चुअली स्टॉपिंग। QR बेस्ड पेपर टिकट्स विल बी देयर, जिसको कि वंस यू विल बी परचेजिंग फ्रॉम द टिकट काउंटर्स या फिर जो टिकट वेंडिंग मशीन्स है वहां से आप जो है इसको ले सकते हो। एंड इंस्टॉल्ड एट द स्टेशन, ये सभी जो है स्टेशन पे इंस्टॉल्ड रहेंगे। एंड ये टिकट्स आप किस तरीके से परचेज करोगे, थ्रू योर ऑब्वियसली करेंसी, आप उसमें फीड इन करोगे कहाँ से जो जाना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है वो टिकट जो है वो प्रिंट होकर के आ जाएगी, या फिर बैंक कार्ड्स के थ्रू यू कैन डू दैट, या फिर ऑब्वियसली बात है कि UPI जिंदाबाद, सो दैट इज ऑलवेज देयर। हर एक स्टेशन, जो भी 2 स्टेशन, मतलब जितने भी स्टेशन होंगे वहां पर कितने होंगे, 2 फ्लोर्स होंगे, ठीक है, 2 फ्लोर्स होंगे। एंड ऑल कम्यूटर्स हैव टू एंटर थ्रू दी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, सो फ्रॉम देयर ओनली यू हैव टू एंटर, सो दैट कि वहां से जो है स्कैन करके उतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट किया जा सके, आपने जहां से भी जो है वो ट्रैवल किया है। इसका एक बहुत ही सुंदर सा फीचर वो ये मुझे ये लगा कि दैट इज रिलेटेड टू दी प्रीमियम लाउंज। अब ये जो प्रीमियम लाउंज है ये कैसा होगा, तो ये बहुत ही वेल फर्निश्ड होगी, फोम विद द फोम वेलवेट सीट्स, जो सीट्स होंगी वो फोम वेलवेट वाली सीट्स होंगी, बहुत ही आरामदायक होंगी। वहां पे वेंडिंग मशीन्स भी होंगे, उन वेंडिंग मशीन से आपको क्या मिल सकता है, चिप्स, चॉकलेट्स, फ्राइड पीनट्स एंड फ्रूट जूसेस, ये सभी चीजें मिलेंगी। यू कैन अवेल बेनिफिट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। कुछ लोग ऐसे होंगे, है ना, इंडियंस, डोंट डू दिस, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि नहीं निकल रहा है, हमको और जूस चाहिए तो तोड़ फोड़ के निकल जाओ। कोई अच्छी चीज आई है तो उसको अप्रिशिएट करो, सो दैट वी कैन ऑल्सो बिकम रियली वेरी एडवांस्ड काइंड ऑफ, जैसे कि हम जापान को देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय। प्रीमियम कोच में जो है आपको रिक्लाइनिंग सीट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा लेग रूम मिलेगी एंड एडजस्टेबल शील्ड्स विल आल्सो बी देयर। प्लेटफॉर्म्स में क्या है कि जो प्लेटफॉर्म्स है वो इक्विप्ड होंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के साथ, दैट विल अनाउंस द अराइवल ऑफ द अपकमिंग ट्रेन्स, जैसे कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बोलते हैं ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ, तो उसी तरीके से अनाउंसमेंट वाला, एंड लाइक ऑन द मेट्रो स्टेशंस आल्सो यू मस्ट हैव हर्ड, तो उस तरीके के अनाउंसमेंट विल बी देयर। रूट मैप्स जो है वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, डिटेल्ड एक्शन प्लान टू इवैक्यूएट ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी देयर। इमरजेंसी सिचुएशन में कहाँ से कैसे इवैक्यूएट होना है, दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। Platform screen doors will be there integrated with the train doors and signaling system. The train will leave the station only after the main doors and the PSDs are firmly closed just like that of the metros only, कि जब तक प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होते वो मूव नहीं करेंगे। ओके, सो वो एक बार वो हो जाएगा, देन ओनली दीज विल बी मूविंग। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सेफ्टी का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है कि ऐसे नहीं हो कि क्लोज नहीं है और चलते बने, जैसे कि हमारे नॉर्मल ट्रेन होते हैं, गेट खुले हैं बंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो निकल जाती है, ठीक है। मल्टीपल CCTVs रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, एंड इन एवरी कोच देयर विल बी फील्ड ऑफिसर्स होंगे हर एक कोच में एट द रेस्पेक्टिव स्टेशंस, रिव्यूइंग द फुटेज एंड पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू द लोकल यूनिट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है CCTV कैमरा, सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दी कि CCTV
जो हैं वो एक्चुअली हर एक कोच में होंगे और इसकी ट्रैकिंग कौन करते रहेंगे, दोज विल बी ट्रैक्ड बाय द फील्ड ऑफिसर्स एंड ये फील्ड ऑफिसर्स जो ट्रैक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन दे विल बी प्रोवाइडिंग टू द यूनिट्स एंड अकॉर्डिंगली सपोज किसी तरह कोई गड़बड़ हुई है तो दैट यूनिट विल बी डेफिनेटली टेकिंग द एक्शन ऑल्सो कि कहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा, क्या कहाँ पे कैसे जो है वो काम करेगा एंड द इमरजेंसी सिचुएशन में अनाउंसमेंट का भी जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा इफ़ द लेडीज वांट टू चेंज द डाइपर तो डाइपर स्टेशंस जो हैं दैट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, सेपरेट रेस्ट रूम जो है विमेन के लिए वो भी प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट एड किट्स भी हैं इफ समथिंग हैपन्स, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी अगर किसी तरह कोई जो है कुछ गड़बड़ सिचुएशन हो जाता है, ट्रॉमा सर्विसेज, एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। लास्ट कोच में जो है एक इन्होंने एडिशनल चीज दिया है एंड दैट इज रिलेटेड फॉर द स्ट्रेचर्स, वो उन्होंने स्पेस दिया है फॉर द स्ट्रेचर्स एंड द व्हील चेयर्स एंड अ रैम्प टू एंटर एंड a light from the train, रैम्प भी दिया है so that could be taken very easily ना, आराम से जो है उसको निकाला जा सके। तो इट मीन्स कि ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिसेबल्ड फ्रेंडली भी है, ओके, डिसेबल्ड फ्रेंडली है और इसी चीज को लेकर के डिमांड भी होता रहता है कि यू आर हैविंग एवरीथिंग, प्लीज मेक इट डिसेबल्ड फ्रेंडली ऑल्सो सो दैट दोज पीपल कैन ऑल्सो गो एंड कम, दे कैन ऑल्सो यूज द अवेल द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज। विमेन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं मतलब जो भी स्टाफ होगा उसका 50% विमेन हो सकती हैं, दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली बीइंग स्पेक्यूलेटेड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दी एमएसपी, ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो रबी क्रॉप्स के लिए अनाउंस कर दिया गया है, बट यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है। इसके पीछे के रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि फार्मर्स ने कहा कि भाई जितना हमारा इनपुट कॉस्ट है उसके हिसाब से आपने जो हमारा इनपुट है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट से मतलब क्या है इनका? इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि वट एवर थिंग्स दे आर स्पेंडिंग टू सो एनी क्रॉप, एक क्रॉप को लगाने के लिए उनको जितना भी खर्चा उसको जो है सो करने से ले, मतलब उसका सो करने से पहले, उसको लगाने से पहले का जो भी अरेंजमेंट है वो सारी चीजें करके उसको लगाने के बाद उसका टेक केयर करना एवरीथिंग एंड टिल हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट करने के बाद जो है उसको पहुंचाने का फंडा कि जहां पे उसको सेल करना है वहां तक का जो खर्चा, दैट कंप्लीट खर्चा, दैट ऑल स्पेंडिंग वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट द एमएसपी हैज बीन अनाउंस्ड। जो एमएसपी अनाउंस करी गई है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब खेती बस इतनी नहीं होती है आपने जो है लगा दिया उसके बाद कट करके भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या कर रहे हो उस खेती में? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली डिगिंग एंड उसके बाद उसको डिग करने के लिए भी ट्रैक्टर्स है या फिर बुल है, बोरो कर रहे हो, वट एवर मशीन्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। तो वो सभी चीजें करना, फिर उसको जो है इरिगेशन, फर्टिलाइजर, लॉट मेनी थिंग, उसका टेक केयर करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सभी चीजों को इंक्लूड करके अगर ये एमएसपी को देखें तो इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर दीज पीपल, सो फार्मर्स। तो इसी वजह से दिस इज द रीजन वाई द फार्मर्स आर सेइंग दैट इट इज वी आर नॉट हैप्पी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग दे हैव पॉइंटेड आउट कि फर्टिलाइजर्स एंड डीजल की जो प्राइसेस है वो भी बहुत शूट अप कर गए हैं। तो वो भी तो देखो, उसके साथ भी अगर आप मैच अप करके देखोगे देन ऑल्सो इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सो वी आर नॉट हैप्पी विद दिस थिंग, ठीक है। तो इनपुट कॉस्ट ये सारी चीजें हो गई। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो कि आप कब सो कर रहे हो, विंटर सीजन का जो है क्रॉप्स, सो दैट इज द रबी। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि रबी एंड खरीफ को लेकर के जो है याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रबी जैसे कि मैं पहले भी बोलती थी वो अभी मैं बोलती हूँ, रजाई से याद करो, रजाई है ना। ये कब आप एक्चुअली यूज कर मतलब इसको कब यूज करते हो? जब मतलब कंबल की बात हो रही है यहाँ पे, वो तब आप यूज करते हो जब आप ठंडियों में ना गर्मी के लिए यू नीड अ कंबल, सो
वो आप विंटर में यूज कर रहे हो, ठंडियों में गर्मी के लिए, सो विंटर में आप यूज करते हो। तो विंटर में जो क्रॉप्स लग रहे हैं दैट इज द रबी। खरीफ क्या हो गया, खरीफ वो क्रॉप्स हो गए जो सपोज देखो प्लांट्स क्या हैं, अगर प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, दे विल डाई, राइट। तो अब क्रॉप्स को चाहिए वाटर, ढेर सारा वाटर, ढेर सारा वाटर बड़े आराम से कब मिलता है, मॉनसून सीजन, इट नीड्स रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में पानी मिल रहा है तो एकदम खड़े रह रहे हैं, एकदम टिके हुए हैं बहुत ही अच्छे से, सो वो हमारा खरीफ खड़ा, सो दैट इज द खरीफ क्रॉप। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दैट। एमएसपी क्या है, एमएसपी जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जो कि किसी चीज को, जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको ग्रो करने पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि दिस इज द मिनिमम प्राइस। अगर इस मतलब अगर आप जो है सपोज कि किसी प्राइस को उन्होंने कहा कि हम जो है 1000 रुपीज जो है पर क्विंटल इसका हमने रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपीज पर क्विंटल किसी क्रॉप का जो कि एबीसी क्रॉप है, ठीक है। अगर सपोज मार्केट में 1000 की जगह पे वो 900 रुपीज जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं हम इतने में ही खरीदेंगे, तो वो यहाँ से गवर्नमेंट जो है ये वाला क्रॉप प्रोक्योर कर लेगी फार्मर से, ओके। तो ये एक अश्योरेंस रहती है फार्मर्स के पास कि ठीक है भाई, हम अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम इतने रुपए तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अश्योरेंस, सो दैट जो फार्मर्स हैं उन चीजों को ग्रो करें, उसको ग्रो करना बंद ना कर दें, ठीक है। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग। सो दैट इज इट, इससे रिलेटेड मुझे जो यही पॉइंट है एक्चुअली बताना था। नेक्स्ट इज इंडिया विल एक्सप्लोर बिल्डिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इंडिया ने जो है डिसाइड किया है कि ये एक हाई पावर्ड कमिटी जो है, हाई पावर्ड कमिटी, ठीक है, उसको सेटअप करने के लिए बोले हैं। एंड दिस कमिटी विल बी एक्चुअली स्टडिंग द लैंग्वेज, मतलब बेसिकली लैंग्वेज के लिए जो है ये अपना योगदान देंगी। क्या योगदान देंगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लैंग्वेज, ठीक है, टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, दैट इज द LLMs, tools that harness artificial intelligence to create applications that can understand and process human language also. Artificial intelligence के लिए those kind of languages which could be actually helpful, those kind of languages they are supposed to study. ये जो LLMs है, that is the large language models, are a cornerstone technology underlying several pieces of intelligent software and help make possible applications, जैसे कि ChatGPT। अब languages जो है वो understood करेगी and accordingly it will be responding, and with that हमारा जो language है वो भी promote होता रहेगा। So that is the point over here. The purpose of the policy, purpose क्या है इस चीज के लिए, to ensure India's position in the global deep tech value chain। क्योंकि ऑब्वियसली बात, अब ChatGPT जैसी जगहों पे अगर हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर रहा है वो और उसमें ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो हमारे एक लैंग्वेज का लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा, राइट। हमारा एक जो है वो ओहदा रहेगा उस चीज को लेकर के, दैट इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, India's position, everything related. So here the language is actually being taken care of in areas such as semiconductors, artificial intelligence, and in that of the this thing also, space technology. India needs a fund of funds, that is a significant amount of private, हमको पैसा चाहिए ये सारी चीजें करने के लिए, और वो कैसा होगा, कैसे मिलेगा, प्राइवेट फॉरेन कैपिटल एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट के फंड्स, यानी प्राइवेट से भी लेने हैं, फॉरेन से भी लेने हैं और गवर्नमेंट के भी लेने हैं। तीनों ही जब एक तरीके से फाइनेंस करेंगी तब जाकर के जो हमारा एम है वो फुलफिल यहाँ पर हो सकता है। टू फाइनेंस प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स दैट वर रिलेटिवली लॉन्ग टर्म एंड इट इज नोन एज द पेशेंट कैपिटल, क्योंकि पेशेंस आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए टू हैव कैपिटल फ्रॉम एवरीवेयर, एंड इन सभी को जो है सिंक्रोनाइज करके फिर आगे की तरफ लेकर के जाना। नाउ यहाँ पर जो यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, एरिक गारसेटी, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया और यूएस है, दैट वी आर एट द बेस्ट पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, हमारी रिलेशनशिप के हम बेस्ट ईयर्स में हैं,
एंड दिस इज द राइट टाइम जब हम इन सारी चीजों को, जैसे कि मतलब डीप टेक को लेकर के बात हो रही है, तो उसको लेकर के वी कैन एक्चुअली कोलैबोरेट। तो एक तरीके से यूएस की तरफ से ही एक जेस्चर आया है कि दैट वी कैन डू समथिंग टुगेदर, सो लेट्स डू इट। ओके, सो दैट इज द सीन रिलेटेड टू दिस थिंग। ठीक है, चलो, so this is it related to today's analysis. I hope that you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Jai Hind.